जय श्री राधा कृष्ण। नवरात्रि का 8वां दिन, महागौरी की उत्पत्ति की कथा। महागौरी का वर्ण पुनत घोर है। इसे घोरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष बताई गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा गया है। इनका दाहिना ऊपरी हाथ में अभय मुद्रा में और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। बाएं ऊपर वाले हाथ में डमरू और बायां नीचे वाला हाथ वर की शांत मुद्रा में है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। महागौरी आदि शक्ति है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की आराधना से भक्तों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती में शुभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। ये देवी गौरी शिव की पत्नी है। ये शिवा और सांभवी के नाम से भी पूजित होती हैं। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य पति का प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका वर्ण पूर्णत घोर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देवे वाली शुद्धता मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी हो। महागौरी की कथा। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिवजी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत क्रांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। देवी महागौरी का ध्यान, स्रोत पाठ और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे संकट से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। जय माँ भवानी, जय महागौरी, जय दुर्गा मैया। तो आज हमारी महागौरी की कथा समाप्त हो गई। हरे कृष्णा। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।